और वही बड़ी खबर गरियाबंद से है, जहां गरियाबंद जिले में वन कर्मचारी द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा करने का एक आरोप लगा है। मामला सामने आया। आपको बता दें कि वन कर्मचारी ने अपने बेटे के नाम से, दो बेटों के नाम से सरकारी जमीन को कब्जा किया है। और जब इस पूरी जमीन की बात वन कर्मचारी से की गई तो उसने अपना पल्ला झाड़ दिया। इसके साथ साथ जब हमारी टीम ने, हमारे जो सहयोगी है उन्होंने, हमारे जो संवाददाता है उन्होंने जब पटवारी से इस पूरे मामले पर बात की तो पटवारी ने उस जमीन को राजस्व विभाग की जमीन बताया, साथ ही कुछ जमीन के बारे में जानकारी भी नहीं दी। आपको बता दें कि पूरा मामला जब डीएफओ गरियाबंद के नॉलेज में लाया गया, उनकी जानकारी में लाया गया, तो डीएफओ गरियाबंद ने राजस्व विभाग के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही। आइए हम आपको पूरी वो बातचीत दिखाते हैं। हालांकि स्वदेश 24 इस पूरी खबर की, पूरे मामले की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आपको ये बात जानना जरूरी है कि क्या कुछ मामला है। इसके बाद हम हमारे संवाददाता, हमारे जो सहयोगी है मुकेश देवगन, उनसे भी जानेंगे। हेलो। रोहित भैया। हाँ। कहाँ हो श्रीमान जी? हेलो। हाँ रोहित भैया कहाँ हो? हाँ हाँ बताओ ना। फील्ड में हो कि यहीं परसुली वगैरह में? हाँ मैं यहाँ तरफ आ गया हूँ। कैसे तरफ का? हाँ कहाँ बारे का? वो थोड़ा सा जमीन वाला मामला रही से। हाँ जमीन वाला एक मामला रही से। हाँ ये विषय में बात करना रही से। कुछ नहीं भी, आप कहीं काम में हो तो डिस्टर्ब नहीं करो। हाँ 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 काय वाला जमीन? वन भूमि वाला है। हाँ वन भूमि वाला। हाँ हाँ अभी हाल वर्तमान में जेसीबी चल के खेत बन गए है। हवा में नहीं सुना था सर, रुक जाए। हाँ हवा चला सर। तो क्या हुआ? हेलो। रुके श्रीमान जी आप? हेलो। हाँ हेलो सर। रुक गए श्रीमान जी? हेलो। हाँ श्रीमान जी, आवाज आ रहा हाँ है? हाँ हाँ सर। ये परसुली से जो मुक्तिधाम हाँ के आसपास में जो रास्ता कटा है ना, हाँ सर। वहाँ 1.5-2 एकड़ जो जमीन अधिग्रहण हुआ है अभी फॉरेस्ट का, हाँ वो किनका है सर? कहाँ? फॉरेस्ट का? हाँ नहीं नहीं फॉरेस्ट का नहीं है। फॉरेस्ट का नहीं है? हाँ चलिए ठीक है। हाँ राजस्व है सर। चलिए ठीक है सर, आप बोल रहे हैं, मैं आपकी बात को मान रहा हूँ। अब हाँ विकास सर। क्या बोलता है उसको देख लेता हूँ। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है रोहित जी? हाँ 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 सर ठीक है सर, आप कॉल करना फिर, है नी? आपके लड़के के नाम से जो हो हाँ आवेदन लड़के लगा के है? नाम में है, लड़के के नाम में है। हाँ 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 जी हाँ मेरे लड़के के नाम में है। जी जी जी। हाँ सर। क्या है, वन भूमि कर्मी आप भी हैं? वन वन विभाग कर्मी? हाँ हाँ तो आपका लड़का के साथ आपका नाम तो रहना ही है। वो तो है ही सर, वो तो रहेगा ही, आपका नाम तो रहेगा ही। बिल्कुल है बिल्कुल रहेगा, कोई काम, हर जगह रहेगा। सरकारी काम में तो आपका नाम तो रहता ही है। जी बिल्कुल रहेगा, तो हर जगह गलत की रहेगा, बात ही नहीं है। हर जगह रहेगा रोहित जी। हाँ हाँ भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वन भूमि वाला मामला है तो मैं पहले बात कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, जगह भी देखा हूँ। हाँ हाँ देख ले सर, वो राजस्व है सर, वो जो वन अपना फॉरेस्ट वाला नहीं है सर। जी जी हाँ सर। मैं 2 दिन में क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है सर। हेलो। हेलो मैडम जी नमस्ते। नमस्ते भैया। वो वन विभाग वाले के साथ में आप गए थे क्या मैडम जी जांच के लिए? हाँ गई थी ना, गई थी हाँ। तो वो जमीन किन में है? राजस्व में? राजस्व का है। खसरा नंबर हमारे में ज्यादा बड़ा है ना, तो आधा पार्ट हमारा है और जो बचत एरिया है तो शमशान बना नहीं है, घाट वगैरह, वो उनका में आएगा, हमारे खसरा में है वो। अच्छा। ऑरेंज एरिया में। ऑरेंज एरिया में है? ऑरेंज एरिया में है हाँ। आधा रकबा उनके में है, आधा रकबा हमारे में है। अच्छा मैडम। खसरा नंबर 1 की है।
तो लगभग 2.25 एकड़ कब्जा हुआ है। हाँ। तो उसमें ये लगभग कितनों को वन विभाग में? नहीं, उसका नहीं बता पाऊंगी मैं। आधा। जो भी अभिलेख दिखाया उसका मैं परीक्षण किया। राजस्व भूमि पर उनका कब्जा है। राजस्व विभाग का भी बड़े झाड़ का जंगल होता है, उस जंगल में उनका कब्जा है। राजस्व विभाग स्वतंत्र है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई करना भी चाहिए। अगर शासकीय भूमि पर कोई कब्जा कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। सर बड़े जो क्षेत्र आप बता रहे हैं जी, वह क्षेत्र राजस्व भूमि है, राजस्व विभाग की जमीन है, उस पर उनके द्वारा कब्जा किया जी। और पूरी खबर पर हमारे सहयोगी मुकेश देवांगन गरियाबंद से लाइव जुड़े हैं। मुकेश, हमें ये बताएं, ये जो सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा किया गया है, जिस प्रकार से वनकर्मी के ऊपर आरोप लगे हैं कि उसने 2.5 एकड़ जो जमीन है सरकार की, जो चाहे वो फॉरेस्ट की कह लें चाहे राजस्व की कह लें, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो राजस्व के अधिकारी हैं वो फॉरेस्ट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं वो राजस्व के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। और जो कब्जाधारी है, जिससे हमने देखा कि आपकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जो है वायरल हुई है, वो जो कब्जाधारी है वो बहुत आराम से ये कह रहा है कि हाँ भाई मेरे बेटों के नाम पर जमीन है। तो क्या कुछ ये पूरा मामला है और कैसे ये कब्जा जो है उस वनकर्मी के द्वारा किया गया मुकेश? नाम पर किया गया है 0.35 हेक्टेयर बच्चे के नाम पर किया गया, 0.55 हेक्टेयर एक बच्चे के नाम पर किया गया है। कुल मिलाकर 2 एकड़ है, 0.2 हेक्टेयर 2 एकड़ जमीन कब्जा हुआ है सर। वन विभाग का जमीन है, ये ग्रामीणों को पता चला था, हम मौके पे गए तो हर जगह जंगल ही है। लेकिन जब DFO साहब से चर्चा हुई ऑफिस में गए तो पूरा अपना रिकॉर्ड किए कि ये हमारे में नहीं है। मुकेश, हमें ये बताएं कि ये जो जमीन है ये कैसे आपको पता चले कि ये जो 2.5 एकड़ जमीन है उसके ऊपर ये वन कर्मी ने जो है कब्जा कर लिया है? और कोई भी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे वो आम आदमी क्यों ना हो, सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा कैसे कर सकता है? क्या सरकार वहाँ पे मुफ्त में जमीन बांट रही है या अधिकारियों ने कह दिया कि भाई आप ठीक है जाइए उस जमीन पर कब्जा कर लीजिए? नहीं, चला कि गवर्नमेंट ने भी जमीन अपने पे लगा सरकारी जमीन, गांव में जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन नहीं मिल रहा है, सरकारी कब्जा, सरकारी कब्जा करने में लगे। तो ये तो वन कर्मचारी है ना, फिर केस वन कर्मचारी है, फिर वन कर्मचारी को सरकारी जमीन कैसे मिल गई? जबकि ये तो वन कर्मचारी है, इनके 2 बच्चे भी हैं और जिस प्रकार से हम सुन पा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हाँ भाई जमीन जो है मेरे बच्चों के नाम पे, और बच्चों के साथ पिता का नाम तो होता ही है। और जब हमने ये सुना है, एक आपकी ऑडियो भी हमने सुनी है, उस ऑडियो में ये कहा है पटवारी ने कि भाई जो जमीन है आधी जमीन जो है वो राजस्व की है, बाकी जमीन हमें पता नहीं है। तो ये क्या कैसा मामला है? और जब आप DFO के पास गए तो DFO जो है वो राजस्व के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, वो कह रही है, उधर राजस्व के अधिकारी कह रहे हैं कि भाई वो ऑरेंज जमीन में आ रही है, ऑरेंज लेवल में आ रही है। तो भाई वो ऑरेंज वाला मामला क्या है, ये हमें समझाए मुकेश। हमें कंफ्यूजन हमें खुद को जो आप जान रहे हैं तो क्या ये तो वही मामला हो गया केस की, एक बॉर्डर पर ये तो वही मामला हो गया कि एक बॉर्डर पर एक लाश पड़ी हुई है और ये थाने वाले कह रहे हैं साहब हम नहीं जानते, हमारे बॉर्डर में नहीं है, दूसरे थाने वाले कह रहे हैं साहब हम नहीं जानते, हमारे थाने में नहीं है। तो उस लाश का मालिक कौन होगा? ऐसे ही क्या सरकार की जो जमीन है क्या खैरात में है? और अगर सरकार की जमीन खैरात में तो आप भी कब्जा कर लीजिए, हर कोई कब्जा कर लेगा उस पर जापे तो। और जब ये सरकारी कर्मचारी है और वन विभाग का ही कर्मचारी है तो वन विभाग के अधिकारी इसके ऊपर गंभीरता से जो है काम क्यों नहीं कर रहे, गंभीरता से इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर जमीन जो है ये सरकारी कब्जे की है, सरकारी जमीन है, तो इसके ऊपर राजस्व के कर्मचारी जो है वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं मुकेश? क्या इनकी मिली भगत है कि इन्होंने शरण देके रखी हुई वन कर्मचारी को? क्या लगता है आपको? जी सर, मिली भगत तो है। जमीनी कर्मचारी वन कर्मी जो है वो एक कार्रवाई घेराबंदी सब किए हैं, जमीन को अधिग्रहण किए हैं सर, जिसमें तहसीलदार बात किया तहसीलदार थे, तहसीलदार के बाद चला अपने इसको 1000 रुपया चलान लेकर के खत्म, खारिज कर दिया गया।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि गरियाबंद से बड़ी खबर है, जहां पर 2.5 एकड़ जमीन पर सरकारी कर्मचारी यानी कि वन विभाग का जो कर्मचारी है उसके द्वारा कब्जा करने का एक मामला सामने आया है। हालांकि स्वदेश 24 इस पूरी खबर की पुष्टि नहीं करता है, क्या कुछ मामला है ग्राउंड जीरो पर जाके पता चलेगा। हालांकि हमारे जो सहयोगी हैं मुकेश देवंगन, वो ग्राउंड जीरो पर गए, उन्होंने अधिकारियों से, कर्मचारियों से बात करने का प्रयास किया। सभी ने लगभग गोलमोल जवाब दिया। अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारी के द्वारा नहीं की गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए स्वदेश 24/7। नमस्कार।